तो मुझे भूल गई होगी नयन, पर मैं तुझे नहीं भूली। वापस आ गई हूं मैं सूरज की माँ सी, बिल्कुल माँ जैसी, तुम्हारी लता। मेरे सूरजो बाबू जिंदा है। उनका नाम दोबारा अपनी इस गंदी जबान से लिया ना तो जबान खींच दूंगी। मेरे रास्ते में आओगी तो पछताओगी, इसलिए सीधे तरीके से बता दो सूरजो कहाँ है, वरना पागल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी। फिर सड़ती रहना वहीं पे। राम 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 राम, ऐसा अनर्थ तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। अपने पति का श्राद्ध ही होने से रोक दिया, हवन कुंड में पानी डाल दिया। छी 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 छी, घोर पाप घोर पाप। इस लड़की को अब घर में रखना खतरे से खाली नहीं है शशोधर बाबू। ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जल्द से जल्द इसे पागल खाने भेजिए। और सूरजों का श्राद्ध करवाइए, वरना उसकी आत्मा भटकती रहेगी इस पागल लड़की के चक्कर में। हाँ हूँ मैं पागल सूरजो बाबू के लिए। दुनिया क्या सोचेगी क्या समझेगी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है कामिनी सेनगुप्ता? कहाँ रहती है वो? मुझे उनका पता दो। कौन कामिनी है? मैं जानती हूँ शाओली थी। इस साजिश में आप दोनों शामिल हैं। मैंने अपने कानों से सुना है। सूरजों की आत्मा की आहुति तेरे इस बच्चे को अजय शक्ति देगी, जिससे वो नयन और उसके बच्चे को हरा पाएगा। बताइए कहाँ रहती है वो? जवाब दो। ना मैं जीपीएस हूं ना ही तुम्हारी नौकर। जिसे ढूंढना है खुद ढूंढ लो। और रही बात तुम्हारे भविष्य की, उसका इंतजाम तो मैं बहुत जल्दी करूंगी। माफ करना छोटा मी, इसे बिना बताए जा रही हूँ। अगर आप लोगों को बताती कि बनारस और कामिनी से मिलने जा रही हूँ तो आप लोग मुझे कभी जाने नहीं देते। आप लोगों की फिक्र मेरे पैरों की बेड़ियां बन जाती। शोशो बाबू का पता जानने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। नयन जाओ, जी लो अपनी से, अरे सॉरी, मान लो अपनी मौत, क्योंकि ये तुम्हारी काशी यात्रा नहीं, अंतिम यात्रा है। गुड बाय फॉर एवर माई डियर सौतन। अरे जल्दी जल्दी करो, अच्छे से सफाई करो। अरे उधर कहाँ जा रही है? इतनी सुबह सुबह ये दरवाजा क्यों खुला है? कौन गया होगा बाहर इतनी सुबह को? या कल रात से खुला है? पूरी उन्हों ऋषिमुनि, छोटो ठामी। बाबू तो डर मत, मैं हूं ना। यह शुभ शक्ति का इलाका है और जब तक तेरी माँ है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
नयन, शीर्ष बाबू, शीर्ष बाबू, शीर्ष बाबू, मेरा दिल जानता था कि आप यही कहीं होंगे। घोर कामिनी ने आपको यहाँ छुपा कर रखा था ना। कोई बात नहीं, तो मेरे साथ घर चलिए। आपको पता है, सबको लग रहा है कि आप क्या हो गया? आप से दूर क्यों जा रहे हैं? बाबू, मैं यहाँ बंधा हुआ हूं ना। घोर कामिनी ने अपने तंत्र मंत्र से मुझे यहाँ कैद रखा है। कलिराज की संतान आ रही है, ना तू बचेगी ना तेरा बच्चा, कोई नहीं बचेगा। मैं लौट कर आऊंगी नयन, मेरा इंतजार करना। शीर्ष बाबू तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? शीर्ष बाबू अब कहाँ चले गए? मैं कह रही हूँ ना माला बुआ, ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। जलन के मारे नयन ने सूरजो को रास्ते से हटा दिया और अब पुलिस के डर से वो रातों रात फरार हो गई है। मिसिंग नहीं है, वो वांटेड है। इसलिए नयन कभी यहाँ वापस नहीं आएगी मेरे साथ। उदय, उदय, नयन, आप ठीक हो? बेटा तुझे क्या हो गया? पानी लेकर जा। तो क्या हालत हो गई बेटा? उठो, उसको उठा। ठीक है ना बेटा? चलो, हालत हो गई बेटा तेरी। पानी। ये वापस कैसे आ गई? घोर कामिनी जैसी महाशक्ति भी इसे मार नहीं पाई। तंत्र मंत्र षड्यंत्र सब फेल है इसके आगे। उदय, क्या हुआ? नयन, कुछ तो बोलिए। तुम ठीक तो हो ना? आई नयन, कहाँ ले जा रही है मुझे? आपके मन में जो सैकड़ों सवाल चल रहे हैं ना, उनका जवाब देने। आइए। नयन, नयन छोड़ो। नयन क्या कर? नयन, रुको। आपने सोचा था मैं राख बन जाऊंगी, पर देखिए शाओली थी, आग बनकर लौटी है नयन। आपने मेरी काशी यात्रा को आखिरी यात्रा बनाने का प्लान बनाया था ना, पर अफसोस मैं सिर्फ बचकर वापस नहीं आई, आपके उस शैतान के मंदिर को चुराकर राख कर कराई। और उस घोर कामिनी को भी। अब आपकी बारी है शाओली थी। नहीं, मैंने कुछ। सीधे सीधे बताइए, सूरजो बाबू कहाँ है? नहीं, मैं सच में नहीं जानती हूँ नयन। मुझे सच में कुछ नहीं पता है। एक काम कीजिए, वो औरत कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाँ रुके, मैं भी बात करवाती हूँ। हेलो दादा, वो मछुआरन जिनसे मैंने बात की थी, उनसे जरा बात करवाना। वो तो आपके जाते ही निकल गई। हमने भी रोका नहीं। मैंने सोचा कि आपकी बात हुई होगी। क्या आपने कुछ नंबर या एड्रेस नहीं लिया उनसे? नहीं। कहाँ मिलेंगी वो? तो कैसे साबित करूं कि वो क्या कह रही थी? आखिर मछुआरन के जाल में फंसी गई मछली। तो मुझे सड़क पे लाई थी ना, मैं तुझे घुटनों पर लाऊंगी। मैं जानती थी
सूरजो एक ऐसा चुंबक है जिसके पीछे खिंचे खिंचे तो जहन्नुम में भी चली जाएगी, और तब मैं लूंगी अपना बदला। तो मुझे भूल गई होगी नोयो, पर मैं तुझे नहीं भूली। वापस आ गई हूं मैं सूरजो की माँ सी, बिल्कुल माँ जैसी, तुम्हारी लता। सूरज बाबू की माँ ने कहा था जो उनका दुश्मन है वही सूरज बाबू का भी दुश्मन है। मुझे ही असली दुश्मन मान लो। इस परी महल में खजाना दफन है, और वो खजाना तुम मेरे लिए ढूंढ कर लाओगी। ठीक है, मैं आपको खजाना जरूर ढूंढ कर दूंगी। मासी, आप आइए और इस कलश के अंदर देखिए। मैं लता हूं, मैंने मारा लता को। शावली देखो किसने मारा था। मैंने मारा है शावली को। आप परेशान मत होइए, मैं कोशिश करता हूं। मैन, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो दरवाजा बंद करो और अपने कमरे में जाओ, जाओ। अरे मान लो सूरजो मर चुका है अब। अरे अपनी जिद में अपने बच्चे का भी नुकसान कर रही हो तुम। आप लोग अपनी जिद कब छोड़ेंगे बाबा? मैंने पहले भी कहा है, अगर सूरजो बाबू सच में मर गए होते तो मुझे उनकी आत्मा जरूर दिखाई देती। और जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक मेरे लिए सच यही है कि वो जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये सब वो शावली दिखी। एक मिनट, ये शावली पीसी सरकार की तरह किधर गायब हो गया? ये चालबाजी करके भाग तो गया, लेकिन ये जरूर तुम्हारा पीछे ना अस्पताल गया होगा।